हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एचपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर चल रहा था, जिसे पार्ट 7 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 8 है। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक से बताएं, बहुत ही आसान तरीका से बताएं। जैसा तरीका से बताएंगे 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप समझ जाइएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब पार्ट 8 में कैसे बनेगा। ये पार्ट 8 में सोचिए, देखिए क्या किया है। इसको जोड़िए, 16 और 8 क्या था, 24 हो जाए है। 32 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। 8 इसको जोड़िए, कितना हो गया 27, और ये 36 दिया हुआ है। तो अब गौर कीजिएगा, इसको और इसको जोड़ते हैं तो आपका 24 आता है। ठीक है, और 24 में से 8 अगर आप जोड़ते हैं तो 32 आता है। मतलब 8 अपने मन से आप जोड़े। ठीक है, इसको इससे जोड़ते हैं तो आपका 27 आता है। 27 में से अगर 9 आप जोड़ते हैं, ठीक है, 9 आप जोड़ते हैं 36 आता है। इसमें अपने मन से आप 8 जोड़े, इसमें अपने मन से आप 9 जोड़े। इसको जोड़े, ठीक है, 24 आया। इसको जोड़े तो 27 आया। फिर इसको जोड़िए, 30 आएगा। एक और बताइए, जब अपने मन से इधर 8 जोड़े, इधर 9 जोड़े, तो इधर 10 भी तो जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए, 30 10 40, तो 40 हो जाएगा। एक्स के स्थान पे आपका 40 आ जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप ये गौर कीजिएगा, इसको इससे गुना किए हैं। 15 5 को अगर 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 15 आएगा और +1। ठीक है, फिर इसको इससे गुना कीजिए। 16 गुना 3, 16 3 48 +1 49 हुआ। 5 को 3 से गुना कीजिए, +1 कर दिए, 16 आ गया। 16 को 3 से गुना कीजिए, +1 कीजिए, 49 आ गया। उसी तरह इसमें देखिए, गुना 3, 9 3 27 +2। ठीक है, ये देखिए 29 गुना 3 87 या +2 89। तो अब क्या कर रहे हैं, देखिए इसको इसको जो 3 से गुना किया, +2 किए तो ये संख्या आ गया। फिर इसको 3 से गुना किया, +2 किए तो ये संख्या आ गया। आगे बोल रही है, प्लस अपने मन से 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, तो ये 3 होगा ना, इसका अगला संख्या 3 होगा। तो 15 को 3 से गुना कीजिएगा, +3 कीजिएगा, तो 15 को 3 से गुना कीजिए, क्या होगा, 15 3 45 3 48, तो आंसर 48 हो जाएगा। अब ये भी संख्या मिलना चाहिए, तो ठीक है, 48 को भी 3 से गुना कीजिए, +3 कीजिए। 48 को 3 से गुना कीजिए, 8 24 4 मकेर 2 4 2 12 14 144 आया। 3 जोड़िए, 147 आपका आ गया। नहीं, ये संख्या 147। तो ये भी संख्या में वही किया है, गुना 3 और +3। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए, इसको इससे गुना किया है। 4 5 गुना 4 कीजिए तो 20 आ गया है, ये है ना। फिर इसको इससे गुना किया, 88 64, तो 64 आ गया है। इसको इससे गुना किया तो 36 आ गया है। 36 आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 5 को 4 से गुना किया तो 20 आएगा ना, आएगा ही आएगा। 8 को 8 से गुना किया तो 64 आएगा। उसी प्रकार 6 को 6 से गुना किया तो 36 आएगा। इसका मतलब ये आंसर 36 हो जाएगा। समझ ना। एक बात और, जितना क्वेश्चन लिया गया है इसी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिया गया है, याद रखिएगा। इसे मत समय अपने मन से दिया गया है। टोटल क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल जीडी सब में आए हुए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिया गया है। समझेंगे। एक बात और, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस मैथ क्लास के नाम से जाता है। उस चैनल पे हम बिल्कुल ही मैथ बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर देखिए, फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया। अब सोचिए, अगर आप गौर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसको इससे गुना किया गया है। 8 को 8 से गुना कीजिए, कितना हो गया 64। ठीक है, इसको इससे गुना कीजिए, 7 गुना 5 कितना हो गया 35। 35 है क्या। अब इसको जोड़िए, 4 और 5 9 पुर गया, 6 और 3 9 पुर गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दो संख्या को जोड़ दिया गया है। मतलब इस संख्या को गुना किया गया है, इसके राउंड वाला इसके संख्या से गुना किया गया है, और सेम संख्या से जो संख्या आया उसको जोड़ दिया गया है। तो इसमें भी वही होगा। इसको इससे गुना कीजिए, 9 आ गया। ठीक है, अब इसको इससे गुना कीजिए, 9 6 54, जोड़िए 9 और 4 13 3 वगैरह 1 5 1 6 पूरी 63। तो आपको क्या करना होगा, फिर इसी तरह इसके में करना होगा। 17 को 7 से गुना कीजिए, क्या होगा, 17 5 85 7 7 49 119 119 होगा। और इसको 9 को 9 से गुना कीजिए, 9 9 81। अब जोड़िए,
9 1 10, 0 कहीं पे है तो ये 0 ही होगा। तो टोटल एक ही संख्या मिलता है, तब भी जोड़ लेते हैं। 9 10 की 2 बाकी रहा 1, 9 10 की 0 बाकी रहा 1, 1 1 2, 200 हो गया। इसका मतलब ये संख्या 200 हो जाएगा। समझ गए? हम क्या कर रहे हैं, इसको गुना करके जोड़ा जाता है, गुना के जोड़ रहे हैं, इसको गुना करके जोड़ रहे हैं। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सोचिए क्या किया गया है। आप गौर कीजिएगा तो ये दोनों का अंतर देखिए 6 आ रहा है। 24 में से मतलब 30 में से 24 चल गया, 6 बच गया। 30 में से 24 गया, 6 बच गया, तो ये 6 हो गया। इसमें देखिए ये दोनों का अंतर जो है 13 है। 43 में से 30 गया, 13 बचा, तो ये अंतर 13 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा। 62 में से 43 क्या कितना बचेगा? 12, 12 में से 3 गया 9, या बचेगा 19, तो ये संख्या 19 हो जाएगा। समझ रहे क्या हो रहा है? ये दोनों का जो अंतर होता है वो संख्या लिखा जा रहा है, ये दोनों का अंतर जो है वो संख्या लिखा जाता है। फिर तो इस संख्या इसके साथ भी यही होगा, ये दोनों का अंतर जो है वो संख्या लिखा जाएगा। इसका अंतर 19 आया तो ये संख्या भी 19 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 किया गया तो आप सोचिए क्या किया गया है। अब गौर कीजिएगा तो देखिए, अब गौर कीजिए, 24 है, ये 48 है, गुना 2 किया गया है। गौर कर रहे हैं? गुना 2 है। अब देखिए, इसको इससे गुना, इसको इससे 2 में गुना किया गया, सिर्फ इसी भी संख्या को इससे 2 बार गुना किया गया, 4 बार गुना किया गया। 24 गुना, इधर लिख देते हैं आपको, हम देखिए 24 गुना 2 कीजिएगा तब 48 आ रहा है। ठीक है, फिर 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो 96 आ रहा है ना। फिर देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, 16 गुना 2, 16 को 2 से गुना किया 32 आ रहा है। फिर 16 को उस सेम संख्या 4 वाला बोल रहा है, तो 4 से गुना कीजिए 64 आ रहा है। मतलब क्या बोला है? इसका मतलब बोला है कि पहला वाला संख्या को 2 से गुना किया तो ये संख्या आएगा, फिर 4 से गुना किया तो ये संख्या आएगा। ये वाला संख्या को अगर 2 से गुना किया तो ये संख्या आएगा, और फिर 4 से गुना किया तो ये संख्या आएगा। तो इसके साथ भी वही होगा। इसको 2 से गुना किए तो कितना 26 आ गया, फिर इसको 4 से गुना कीजिए तो 13 गुना 4 कर 52 हो जाएगा, तो ये आंसर 52 हो जाएगा। समझ गए? 13 गुना 4 कीजिए तो 52 आ जाएगा, तो ये 52 हो गया आंसर। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या किया गया है, सोचिए क्या किया गया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये दोनों को जोड़िए। ठीक है, जोड़िए, 6 4 10। आप गौर कीजिए, जोड़िए, 6 4 10, ये 10 हो गया। और देखिए ये आपका, ये देखिए ये सब संख्या को जोड़ा गया। देखिए अब देखा जाएगा 3 + 6 + 7 + 4, 6 4 10 3 17 3 20, ये 20 आ गया। मतलब टोटल संख्या को जोड़ के 20 पूरा गया। देखिए 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, मतलब टोटल संख्या को जोड़ के पूरा गया है। इसमें जोड़िए, 11 और 7 कितना हो गया? 18, 18 और ये 18, 18 18 36, तो ये संख्या 36 होगा। मतलब कहा गया कि टोटल संख्या जो बाहरी पृष्ठ है, मतलब टोटल का जोड़ करके भीतर अंतर किया गया है। ये जो बाहरी पृष्ठ है सबको जोड़ करके ये संख्या लिखा गया है। फिर जो ये बाहरी पृष्ठ है सबको जोड़ करके ये संख्या लिखा गया है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या किया गया है, अब सोचिए, तो आप गौर कीजिएगा, ये दोनों का अंतर किया गया। देखिए 4 में से मतलब 2 में से 1 गया, 1 बचा। फिर इसका अंतर देखिए, 6 में से 3 गया, 3 बचा। फिर देखिए 5 में से 4 गया, 1 बचा। इसका मतलब क्या किया गया? इसका मतलब ये दोनों संख्या का अंतर किया गया है। देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचा। 0 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। 2 6 में से 2 गया, 4 बचा। गौर कर रहे हैं बात? 7 में से 5 गया, 2 बचा, 2 बचना चाहिए। 9 में से 6 गया, मतलब 9 में से 3 गया, 6 बचाना चाहिए, 6 बचा। 3 में से 1 गया, 2 बचना चाहिए, 2 बचा। 262 कहीं पे है, देखे तो ये 262 हो गया, ये सही आंसर डी हो जाएगा। समझिए क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आप सोचिए कि इसमें क्या किया गया है। अगर आप गौर कीजिएगा न, तो आपको लग रहा होगा कि इस सबको आप गौर कीजिए तो आपको लगता है कि जोड़ सकते हैं। जोड़िए, देखिए तो 7 2 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 के 9, 19 के 9 बाकी रहा 1। ठीक है, 1 बाकी रहा। ठीक है, 5 1 6, 6 1 7 और 7 1 8 बाकी जो था 89। ये देख रहे हैं, जोड़ किया जा रहा है।
फिर इसको गुना कीजिए, 4 1 5, 5 3 8, 8 और 9 17, 17 के साथ बाकी रहा 1, ठीक है, बाकी रहा 1, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 1 बाकी था 1 16, 167 ये संख्या आ रहा है। तो इसके साथ भी वही होगा, 6 या 1, देखिए क्या किया गया है, इसको जोड़िए 61 में, 61 है तो 3 1 3 1 4, 4 और 5 9, 9 2 11, 11 के बाकी रहा 1, ठीक है, 6 1 7, 7 3 10, 1 11, 11 और 1 12, 12 के 2 बाकी रहा 1, 1 1 2, 221। तो कहीं पे 221 है, आप देख लीजिए 61 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, ऐसे क्या ना है। आप सबका योग करके आपको ये जब देखिए ये दोनों राउंड, ये राउंड एक काम कर रहा है, ये राउंड काम कर रहा है, तो ये भी राउंड उसी तरह काम करेगा। जोड़िए 5 3 8, 8 2 10 की 0 बाकी रहा 1, ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा, काहेगा कि देखिए यहाँ 5 1 6, 6 3 9 1 10 होना चाहिए, 10 तो पूरा चाहिए, ठीक है 10, तो 6 3 1 10, 10 और 2 12, 12 1 13, 13 3 बाकी रहा 1, 2 1 1 2, 230। तो ये संख्या 230 हो जाएगा। समझ गए, इस सबका योग करके ये संख्या जो कितना है, जब सबका योग करके पुराया गया है, ये संख्या जो किया गया है, ये संख्या योग करके पुराया गया है, ये संख्या जो किया गया है, ये संख्या योग करके पुराया गया है। समझ गए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, आप गौर कीजिएगा तो ये देखिए 4 गुना 4, 5 गुना 4 कीजिए 20 आया है, 20, और 3 गुना 6 कीजिए 6 आया, 3 गुना 2 6 आया, 20 और 6 26 पूर रहा है। ये देखिए इसको इसे गुना कीजिए तो 6 5 30, 30 आया, इसको गुना कीजिए तो 8 चौके 32, 32 आ गया, 30 और 32 मिलकर 62 आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर आपको इसको इससे गुना कीजिएगा तो 24 आएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो 35 आएगा, 7 5 35, 35 और 24 क्या होगा, 4 5 9 और 3 2 5 59, 59 है कहीं पे, तो ये 59 हो गया। समझ गए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देगा। और जो भी लोग रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इस चैनल पे मैथमेटिक्स भी इसी सीजन में आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। जो लोग रीजनिंग और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।